जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात भगवान श्री आदि गणेश हमारे जीवन में ऐसी सुंदर बाहर लेकर आए हैं। उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे समस्त विघ्नों को, हमारे राष्ट्र के समस्त विघ्नों को, हमारे परिवार के समस्त विघ्नों को, पूरे विश्व के समस्त विघ्नों को दूर करने वाले हे आदि गणेश, आप समस्त कष्टों के हरता हैं। इसीलिए आपके लिए कहा गया है निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व ही आपका स्मरण किया जाता है, आपका आह्वान किया जाता है। भगवान श्री गणेश के आह्वान से हमारे हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में कोई भी पूजा प्रारंभ होती है, कोई भी मंगलाचरण प्रारंभ होता है, चाहे वो विवाह का हो, चाहे वास्तु का हो, चाहे वो किसी प्रकार के पूजन का हो। जल थल पूजा जो भी हम करते हैं, सब जगह आदि गणेश का पहले आह्वान होता है, क्योंकि गणेश जो है अग्र पूजक है समस्त देवताओं में और उनकी अनन्य महिमा इस समाज में है। वर्षों से, लगभग 100 वर्षों से भी अधिक हो गए, तब से गणेश की जो परंपरा है हमारे यहाँ कुरीतियों को मिटाने के लिए और हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, उस समय इस महाराष्ट्र की पावन धरती पर आदि गणेश को पूजा के रूप में स्थापित किया गया पंडालों में, और गणेश उत्सव का प्रारंभ हुआ। ऐसा भी नहीं है कि गणेश उत्सव केवल तब से ही मनाया जाता है। मंदिरों के माध्यम से गणेश उत्सव पहले से पूर्व से चला आ रहा है, पर उसको इस प्रकार का जो रूप प्राप्त हुआ, मूर्ति ला करके स्थापित करना और पूरा गांव या पूरा समाज या पूरा शहर उससे जुड़ना, ये समाज को संगठित करने का सबसे बढ़िया उपाय उस समय के महापुरुषों ने सोचा और आज तक उसका ये लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आज हमारे यहाँ पूरे देश में पूरे 11 दिन हो गए भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को जगह जगह सजाया गया है। उनके विशेष आरती पूजन चल रहे हैं, यज्ञ हवन चल रहे हैं। अब भगवान श्री गणेश जो है समस्त प्रकृति को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि वो उसी छवि से जाने जाते हैं। उनके पुत्रों के रूप में शुभ और लाभ हैं, उनकी पत्नी के रूप में रिद्धि और सिद्धि हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके पास कितनी बड़ी क्षमता है समाज का कल्याण करने की और हमारे सुख के लिए काम करते हैं। हमारे मराठी में, महाराष्ट्र में भगवान गणेश की चारों तरफ धूम मची है, पूरे देश में मची है। सुख करता, दुख हरता, वार्ता विघ्नाची, ये मराठी भाषा है, पर इसमें भी भगवान के बारे में वही कहा गया है कि वो समस्त सुखों के देने वाले हैं और सारे दुखों का नाश करने वाले हैं। तो हम सब लोग भगवान गणेश से यही प्रार्थना कर रहे हैं। और आज पावन विसर्जन का टाइम है, तो विसर्जन भगवान श्री गणेश का परंपरागत होता है और उस विसर्जन के पीछे कहानियाँ बहुत सारी हैं, उनके बहुत सारे इतिहास हैं विसर्जन के बारे में। एक इतिहास ये माना गया है कि इन 11 दिनों में भगवान का जो अभिषेक होता है, अर्चन होता है, पूजन होता है, उससे भगवान के शरीर में जो तेज पैदा होता है, उस तेज को शीतल करने के लिए उनका इस तरह जल विसर्जन किया जाता है। ऐसी मान्यता एक है और इसके साथ और भी अनेक मान्यताएं जुड़ी हैं। माता पार्वती की कथाएं जुड़ी हैं भगवान गणेश से, उसमें भी बताया गया है कई राक्षसों का वध करने के लिए भगवान ने अपने शरीर में इस प्रकार का तेज पैदा किया, उसकी शांति के लिए प्रभु को इस तरह अभिषेक किया गया। ये बहुत सारी कथाएं जुड़ी हैं बिंदु। तो एक बार पुनः आप सबको ये शुभकामनाएं देते हैं और गणेश का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और विसर्जन के साथ गणेश भगवान हमेशा आपके साथ ही बने रहें। ये परंपरा के साथ हम जुड़े हैं और यही हमारी मूल परंपरा है। ये परंपरा अक्षुण्ण रहे, उसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं सभी गणेश के चाहने वालों को। भगवान आदि गणेश के उत्सव में इन्होंने लीलाएं की और आप सब लोग भगवान गणेश के साथ इसी तरह जुड़े रहें, वर्षान वर्ष हर रोज आपके साथ रहें। गणपति बप्पा मोरिया, पुढची वर्षी लवकरिया। अर्थात आप जल्दी से आइए, अगली बार भी आपका स्वागत होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।